और लगातार बढ़ने का कारण है सरकार की तरफ से कोताही। देखिए, सरकार ये बिल्कुल निष्क्रिय सरकार हो चुकी है और जहां व्यापारियों की बात है ना, वहां पर तो व्यापारियों की राजद के सरकार में या अभी जो वर्तमान नीतीश कुमार के सरकार में जो स्थिति है वह स्थिति कभी देखा नहीं गया। ना पुलिस पेट्रोलिंग रहती है और आए दिन यहाँ पर जाम की समस्या भी बहुत रहती है, तो उस हिसाब से यहाँ पर पुलिस पिकेट की व्यवस्था होनी चाहिए। समस्या देख रहे हैं, जाम की जो समस्या है, जमीन रहते हुए सरकार जाम से समस्या को निदान करने के लिए कोई उपाय नहीं कर रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर और मैं हूं आपके साथ रजनीश यादव। इस वक्त हम मौजूद हैं बिहार के सबसे बड़े व्यावसायिक मंडी यानी मारूगंज मंडी में। हम बात करेंगे बिहार में बढ़ते अपराध पर। आए दिन जिस तरह से राजधानी पटना या फिर बात करें पूरे बिहार के सिनेरियो के देखते हुए, तो पूरे बिहार में अपराध चरम पर है। अपराधी दिन हो या रात अपराध को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस वक्त जहां हम मौजूद हैं वो बिहार का सबसे बड़ा मंडी व्यावसायिक मंडी है। और यह मंडी आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो है गाड़ियों का जो आवागमन है वो जारी है। और इसी बीच व्यवसाय यानी कि व्यावसायिक मंडी होने के नाते यहाँ पर व्यवसाय भी करोड़ों अरबों का रोज़ जो है व्यवसाय यहाँ पर होता है। और यह व्यावसायिक मंडी जो है सरकार को करीब महीनों में करीब अरबों से करोड़ों तक का राजस्व जो है वो देती है। लेकिन बात यहाँ पर यह नहीं, बात है कि यहाँ पर बिहार की सबसे बड़ी व्यावसायिक मंडी होते हुए यहाँ के व्यवसाय जो हैं वो असुरक्षित महसूस करते हैं, क्योंकि बिहार में आए दिन जिस तरह से अपराधी घटनाओं को अंजाम देते हैं और पूर्व में कई तरह के अपराध जो हैं इस व्यावसायिक मंडी में दी जा चुकी है, उसको लेकर यहाँ के व्यवसायियों में खासा नाराज़गी देखने को मिल रहा है। उसी पर हम आज बात करेंगे। यहाँ के व्यवसायी लोग यहाँ पर मौजूद हैं और उनसे हम जानेंगे कि बिहार में जिस तरह से अपराधियों का बोलबाला है और जिस तरह से बिहार में लगातार अपराध की घटनाएँ बढ़ रही है, उसको देखते हुए इनका ओपिनियन, इनका पब्लिक रिएक्शन क्या है वो हम जानेंगे। तो चलिए सीधे चलते हैं जनता के पास, व्यवसायियों के पास, और उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि अपराध में बिहार में जिस तरह से बेतहाशा अपराध बढ़ी है, उसके बाद यहाँ मंडी के व्यवसायी लोग जो हैं कितने अपने आप को असुरक्षित समझ रहे हैं। बिहार में लगातार अपराध बढ़ रही है, क्या कहेंगे? बिहार में लगातार बढ़ने का कारण है सरकार की तरफ से कोताही। सरकार कोताही बरत रही है हमारे मारूगंज मंडी के ऊपर। यहाँ के बाहुबली लोग तरह तरह के उत्तेजना करते हैं और तरह तरह से रंगदारी मांगते हैं। बहुत तरह का रंगदारी मांगते हैं, गाड़ी वाले से, घोड़े वाले से, हर तरह से। यहाँ के व्यवसाय असुरक्षित है। सुरक्षित नाम का कोई चीज़ नहीं है। ट्रैफिक इतना जाम है, प्रशासन नाम का कोई चीज़ नहीं है। बात की जाए अपराध की, तो बिहार की यह सबसे बड़ी मंडी मानी जाती है जहां से करोड़ों अरबों का राजस्व बिहार सरकार को प्रदान होता है। वैसे स्थिति में इस मंडी की अगर बात करें तो यहाँ कई तरह के आपराधिक घटनाओं को अंजाम अपराधियों ने दिया है, तो उसको देखते हुए क्या करना चाहेंगे? देखिए, सरकार ये बिल्कुल निष्क्रिय सरकार हो चुकी है और जहां व्यापारियों की बात है ना, वहाँ पर तो व्यापारियों की राजद के सरकार में या अभी जो वर्तमान नीतीश कुमार के सरकार में जो स्थिति है वह स्थिति कभी देखा नहीं गया था। यह फिर से पुनः जंगल राज की ओर है और हम सरकार से मांग करते हैं कि मारूगंज मंडी में एक अस्थायी चौकी का व्यवस्था किया जाए, जिससे कि यहाँ पर जो भी लोडिंग अनलोडिंग में व्यापारियों को समस्या होता है, व्यापारियों को रुपया कर ले करके जाने आने में जो समस्या होता है, वो निश्चिंत होकर के वो व्यापार कर सके। और एक लोडिंग अनलोडिंग के लिए भी सरकार एक समुचित स्थान की व्यवस्था करवाए, जो कि आप देख रहे होंगे कि पूरे मारूगंज मंडी में एकदम जाम की स्थिति रहती है, एकदम चौक कर जाता है। रोड लोगों को आने जाने में बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न होती है। तो सरकार से हम मांग करेंगे कि गंगा पथ पर बहुत सी जगह सरकार की है, वहाँ लोडिंग अनलोडिंग का एक अनुकूल व्यवस्था करवाया जाए, जो कि एक पूरे मारूगंज मंडी के व्यापारियों की बहुत बड़ा ये उपलब्धि होगा। सरकार इसके लिए बहुत ही आभारी होगी। हम मारूगंज में व्यापारियों की ओर से यह मांग करते हैं कि जल्द से जल्द हम लोगों का एक सुरक्षा व्यवस्था के लिए एक अस्थायी चौकी
और लोडिंग अनलोडिंग के लिए स्थान की व्यवस्था की जाए। पूर्व में कई तरह की लूट की वारदात को मारूगंज मंडी में अंजाम दिया गया है। आप लोग की हमेशा मांग रही है कि पुलिस पिकेट की व्यवस्था यहाँ पर दी जाए। ये पुलिस पिकेट की व्यवस्था बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आए दिन मारूगंज में लोग व्यापारी जो बाहर से आते हैं वो दहशत में रहते हैं कि कब क्या हो जाता है, क्योंकि मारूगंज में ना कोई सुरक्षा व्यवस्था रहती है, ना पुलिस पेट्रोलिंग रहती है, और आए दिन यहाँ पर जाम की समस्या भी बहुत रहती है। तो उस हिसाब से यहाँ पर पुलिस पिकेट की व्यवस्था होनी चाहिए। और एक समस्या और है मारूगंज वाले लोगों के लिए, यहाँ पर शौचालय की व्यवस्था नहीं है, शौचालय की व्यवस्था नहीं है, पेशाब करने की व्यवस्था नहीं है, जो सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पर। ये चीज़ों को दूर करनी चाहिए, और ये हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी हम लोग की, तो इसको हम पूरी तरह से सुरक्षा मुहैया कराने का पूरी तरह से काम करेंगे, और हर व्यवस्था को, जो समस्या है यहाँ के मारूगंज व्यवसायियों का, उसको भी दूर करने का प्रयास करेंगे। हमारे बीच में आज बड़ी सौभाग्य की बात है। तो चलिए कुछ और लोग हैं, उनसे भी एक रिएक्शन ले लेते हैं कि इस पर बिहार में बढ़ते अपराध पर उनका क्या कहना है। बिहार में बढ़ते अपराध पर क्या कहना है? मंडी में कई तरह की घटनाओं को अंजाम दिया गया, अपने आप को व्यवसायी जो है असुरक्षित महसूस करते हैं। देखिए, मारूफगंज जो मार्केट है पूरे पटना ही नहीं, पूरे बिहार का हृदय स्थल है, और यहाँ रोज़मर्रा के पब्लिक के जो रोज़मर्रा के वस्तुएं हैं यहीं से पूरे बिहार में सप्लाई की जाती है। लेकिन वर्तमान जो नीतीश कुमार की सरकार है उसकी इच्छा शक्ति मर चुकी है। आज व्यवसायी दहशत में हैं। आज जंगल राज पार्ट 2 की शुरुआत हो चुकी है। आए दिन पूरे बिहार में, मारूफगंज में तो घटना हुई रही है, पूरे बिहार में लूट, हत्या और रंगबाजी का केस बढ़ा हुआ है। हम लोग इसका कड़ा विरोध करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि इस पर तत्काल एक्शन ले और मारूफगंज मंडी में भी एक अस्थायी पुलिस चौकी का निर्माण हो। और जो ये समस्या देख रहे हैं, जाम की जो समस्या है, जमीन रहते हुए सरकार जाम से समस्या को निदान करने के लिए कोई उपाय नहीं कर रही है। इसलिए सरकार से हम लोग मांग करते हैं कि सरकार जो गंगा के किनारे मारूफगंज सिटी के बगल में जो ज़मीन खाली पड़ा हुआ है उसमें अस्थायी ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था करे और पुलिस चौकी के यहाँ व्यवस्था करे, ताकि यहाँ पर पूरे बिहार को जो व्यवसायी आ रहे हैं उसको सुरक्षा व्यवस्था मिल सके। साथ ही साथ अपने पूरे व्यवसायियों से अपील करते हैं कि इस सरकार को हम लोग को बदलनी पड़ेगी और पूरे मजबूती से पूरे बिहार में हम लोग को घूम घूम के बीजेपी के, भारतीय जनता पार्टी के हाथों को मजबूत करना होगा। और आने वाला लोकसभा में 40 से 40 सीट हम लोग बीजेपी के हाथों को मजबूत करने के लिए उनके झोली में डालेंगे, और आने वाला विधानसभा में भी हम लोग बीजेपी के हाथ को मजबूत करके बीजेपी के सरकार बनाएंगे, ताकि व्यवसायी यहाँ जो अमन चैन से काम कर रहे हैं वो अमन चैन से काम कर सके। और ये आप बताइए कि आप यहाँ के व्यवसायी हैं, तो पिछले अगर सालों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर कई तरह की वारदात को अंजाम अपराधियों ने दिए हैं, लूट की घटना हुई है, हत्या हुई है, तो उसको किस तरह से देखते हैं? आप लोग की बराबर मांग रही है पुलिस यहाँ पर पिकेट दिया जाए, चौकी दिया जाए, स्थापना नहीं हुई है? अभी से मांग किया गया था, पहले भी मांग किया गया था चौकी का, तो चौकी हम लोग को नहीं मिला। यहाँ कोई सुविधा नहीं है। यहाँ व्यापारी लोग आते हैं, खाने पीने का दिक्कत है, रहने सोने का दिक्कत है, यहाँ बहुत मारामारी हो रही है। व्यापारी आते थे, कहाँ सुतना कहाँ पड़ना है, वहाँ पर इस चीज़ की सुविधा यहाँ नहीं है। यानी जब अपराध होता है उस समय बात की जाती है पुलिस पिकेट दी जाएगी, लेकिन जैसे ही मामला ठंडा पड़ जाता है वैसे ही सब ठंडा पड़ जाता है, कोई व्यवस्था नहीं होती। कोई व्यवस्था नहीं होती है इसलिए। आप बताइए, आप क्या कहना चाहें? मारूगंज में पूरे बिहार के उत्तरी बिहार से लेके पूरा बिहार से यहाँ व्यवसाय के व्यवस्था होता है। व्यवसाय में कोई पुलिस व्यवस्था नहीं है। उसके बाद हरदम अप्रिय घटना होता रहता है। अप्रिय घटना से व्यवसाय से दहशत है, इसलिए व्यवसाय संघ के जो लोग हैं वो अपना मांग करते हैं सरकार से कि यहाँ सुरक्षा व्यवस्था किया जाए और गंगा नदी में जो जगह है उसको ट्रांसपोर्ट से आने जाने की सुविधा दिया जाए। यहाँ बड़े गाड़ी आने की कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए बनिया के खर्चा ज़्यादा लगता है। बड़ा गाड़ी आ जाएगा गंगा किनारे से तो कम खर्चा में काम होगा, इसलिए व्यवसाय को सुविधा मिलेगा और सुरक्षा के। आपका क्या रहा है? बिहार में लगातार अपराध बढ़ रहा है, कहाँ से आए हैं?
हम बिहार से हैं, बक्सर से। यहाँ खरीदारी करने के लिए पहुँचे हैं। क्या यहाँ लगातार बिहार में अपराध बढ़ रहा है? आप लोग खरीदारी करने के लिए बिहार के कोने कोने से पहुँचते हैं। अपराध तो पूरा देश में है, बिहार में कहाँ है। पहले से बहुत कम हो गया अपराध बिहार में। आप उत्तर प्रदेश चल जाइए, रोज़ अपराध हो रहा है। बिहार में कुछ अपराध ही नहीं है। सरकार का नीति और नीयत दोनों गंदा है। रहा सवाल कि हम आते हैं, तो आप देख रहे थे कि किस तरह से यहाँ के व्यावसायिक वर्ग जो हैं वो उनका अलग अलग राय है बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर। हालांकि हम आपको बता दें कि बिहार का सबसे बड़ा व्यावसायिक मंडी है, जहाँ से सरकार को करोड़ों अरबों का राजस्व प्राप्त होता है। और इस मंडी में व्यवसायी लोग, जितने भी व्यवसायी लोग हैं, वो खुद को असुरक्षित महसूस करते हैं, क्योंकि हम आपको बता दें कि पूर्व में कई घटनाएँ हो चुकी है, जिसके बाद यहाँ पर पुलिस पिकेट की लगातार बात की जाती है। लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक कोई भी पुलिस पिकेट यहाँ पर इस मंडी में स्थापना नहीं हुई है, जिसके वजह से यहाँ के व्यवसाय वर्ग जो है वो असुरक्षित महसूस करते हैं। रजनीश यादव, न्यूज़ फॉर नेशन, पटना सिटी।